बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के जानवर शांति और मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा एक बलवान और वीर शेर था। उस सिंहदर बेहद ताकतवर था और उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। परंतु समय के साथ वह थोड़ा घमंडी हो गया और बाकी जानवरों को अपनी शक्ति का एहसास कराने लगा। शेर रोज शिकार करता और अक्सर जरूरत से ज्यादा जानवरों को मार देता। ये देख बाकी जानवर डर के साए में जीने लगे। हिरण, जेब्रा, खरगोश, भैंस और छोटे छोटे पक्षी तक उसकी दहाड़ सुनते ही छिप जाते। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा जंगल उजड़ जाएगा। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए और आपस में चर्चा करने लगे। हाथी बोला, अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो हमारा विनाश निश्चित है। चतुर लोमड़ी ने सुझाव दिया, हमें शेर से सीधे टकराना नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे वह हमें कम नुकसान पहुंचाए। अगले दिन सभी जानवर शेर के पास गए और बोले, हे राजा, आप हमारे स्वामी हैं। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। अब से आपको रोज शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम प्रतिदिन आपके लिए स्वयं एक जानवर भेज देंगे ताकि आपको मेहनत करनी पड़े और हमें भी भय न है। शेर को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने गर्व से कहा, ठीक है, अगर तुम रोज मेरे लिए भोजन लाओगे तो मैं जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कुछ दिनों तक यह व्यवस्था चलती रही। रोज अलग अलग जानवर शेर के पास पहुंचते और उसकी भूख मिटती। लेकिन एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत छोटा था और डर के मारे कांप रहा था। उसने सोचा, अगर मैं सीधा शेर के पास जाऊंगा तो वह तुरंत मुझे खा जाएगा। क्यों न कोई चाल चलूं। खरगोश ने बुद्धि का सहारा लिया। वह धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चला। जब शेर ने देखा कि आज सिर्फ एक छोटा सा खरगोश आया है और वह भी देर से, तो वह क्रोध से दहाड़ उठा। इतनी देर क्यों लगाई? और मेरे जैसे राजा को खिलाने के लिए यह छोटा सा टुकड़ा लाए हो? खरगोश डरते हुए बोला, महाराज, गलती मेरी नहीं है। दरअसल रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने कहा कि वह असली राजा है और मुझे रोक लिया। उसने धमकी दी कि अब से सभी जानवर उसे ही भोजन देंगे। यह सुनकर सिंहधर की आंखों में आग जल उठी। उसने कहा, कौन है वह दुस्साहसी? मुझे दिखाओ। खरगोश शेर को पास के एक गहरे कुएं के पास ले गया। उसने इशारा करके कहा, वह शेर इसी कुएं में छिपा हुआ है। सिंहधर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपने ही प्रतिबिंब का चेहरा दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह दूसरा शेर है। गुस्से में वह धाड़ा और कुएं में कूद पड़ा। परंतु कुएं में पानी था और शेर बाहर नहीं निकल पाया। देखते ही देखते वह वहीं डूब गया। पूरा जंगल खुश हो उठा। खरगोश की बुद्धिमानी और साहस ने सभी की जान बचा ली। अब जानवर सुख शांति और स्वतंत्रता के साथ रहने लगे। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि घोड़े से बड़े से संकट पर भी विजय पाई जा सकती है।